शिवनगर एक छोटा सा लेकिन दिलों से भरा हुआ गांव था। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में एक खुला सा चौपाल। इसी गांव में रहते थे चाचा हरिदास। चाचा हरिदास उम्र में बुजुर्ग थे लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चे। उनकी हंसी ऐसी थी कि अगर सुबह सुबह सुन लो तो पूरा दिन अच्छा बीत जाए। गांव में कोई दुखी हो तो सबसे पहले चाचा के आंगन में ही पहुंचता था। चाचा का घर भले ही छोटा था लेकिन उनका दिल पूरे गांव से बड़ा। एक शाम गांव की चौपाल पर सभी बैठे थे। कोई अपने दिन भर की थकान उतार रहा था तो कोई वैसे ही बैठा था। तभी हरिदास चाचा उठे और बोले, भाइयों, एक बात कहनी है। सब चुप हो गए। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रविवार मेरे आंगन में खास दावत होगी पूरे गांव के लिए। एक पल को जैसे सन्नाटा छा गया। फिर गांव वालों में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अरे चाचा, सच में किस खुशी में खाने में क्या बनेगा? बच्चे उछल उछल कर पूछने लगे। चाचा हंसे और बोले, खाना ऐसा होगा जो पेट नहीं दिल भर दे। रविवार से पहले ही पूरे गांव में हलचल शुरू हो गई। महिलाएं आपस में बातें करती। चाचा की दावत है, कुछ खास ही होगा। क्या चाचा इतने लोगों का खाना संभाल पाएंगे? बच्चे स्कूल से आते ही पूछते, आज क्या तैयारी हुई? किसी को काम चाहिए था तो किसी को इस दावत का इंतजार था। शनिवार को तो पूरा गांव चाचा के घर के आसपास जमा हो गया। कोई लकड़ियां लेकर आ रहा था तो कोई पानी की बाल्टी भरकर लेकर आ रहा था। चाचा सबको देखते और मुस्कुराते। रविवार की सुबह चाचा कुछ गांव वालों के साथ बाजार निकले। तभी दुकानदार ने पूछा, हरिदास जी, आज क्या खास है? तभी चाचा बोले, मुझे ऐसा मटन चाहिए कि खाने के बाद लोग मुझे नहीं, इस दिन को याद रखें। तभी दुकानदार भी हंसने लगा। सब गांव वाले सामान लेकर घर की ओर चल पड़े। चाचा, ये आपके हाथ में जो थैला है, इसमें क्या है? बिटिया, इसमें आज की दावत का सामान है, इसमें मटन है। दोपहर होते होते चाचा के आंगन में कढ़ाई चढ़ गई। प्याज सुनहरी हुई, अदरक लहसुन की खुशबू हवा में फैल गई। पूरे गांव में एक ही बात होने लगी, आज तो कुछ अलग ही पक रहा होगा। पास के गांव के लोग पूछने लगे, शिवनगर में आज क्या कोई त्योहार है? खाना बनते बनते जैसे समय खुद रुक गया। जैसे ही खाना तैयार हुआ, दोपहर को सब पत्तल लेकर बैठ गए। बड़े एक कतार में बैठे और बच्चे दूसरी कतार में बैठ गए। महिलाएं सबको खाना परोसने लगी। हर कोई खाने की तारीफ करने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, चाचा, आज तो खाने का मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो कभी आया ही नहीं। बच्चों की आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। तभी चाचा बोले, भाइयों, आज की दावत सिर्फ खाने की ही नहीं थी। आज हमने साथ मिलकर काम किया, साथ में बैठे और साथ में खाना खाया। यही असली दौलत है। खाना तभी स्वाद देता है जब उसमें अपनापन हो। उस दिन से शिवनगर एक गांव नहीं बल्कि एक परिवार बन गया। लोग घर जाते हुए कह रहे थे, दावत तो बहाना था, चाचा ने दिल परोस दिया। और तभी से शिवनगर की पहचान बन गया वो गांव जहां खाना नहीं, अपनापन परोसा जाता है।